हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 14E के असर्शन रीजन एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन है द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आर। अब देखिए, हमें ये टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है -2xy और थर्ड है +y स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमारे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर है किस नंबर का? x माइनस वाई का। जैसे हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है यहाँ पे? x, b क्या है? y। तो ये टर्म बन गई, तो ये x माइनस y का स्क्वायर। तो इसने बोला है कि इसके फैक्टर्स क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होते फैक्टर्स, तो ये क्या बन जाता? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये गलत है, इसके फैक्टर्स आ गए x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो असर्शन हमारा हो गया फॉल्स। अब रीजन पे आते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर किसकी इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हुई है a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, रीजन हमारा हो गया ट्रू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, lx प्लस my प्लस mx प्लस ly, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे। इसको और इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं lx को पेयर बनाऊंगी विद mx एंड my को पेयर बनाएंगे विद ly। तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? l प्लस m, और यहाँ से आ गया y, तो यहाँ क्या बचा? m प्लस l। तो दोनों में से l प्लस m कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया? x। सेकेंड टर्म को डिवाइड किया तो क्या आ गया? y। तो इसके फैक्टर्स आ गए l प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया ट्रू। सेकेंड रीजन पे आते हैं। व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, देन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टर। कहते हैं कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाए? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस। जैसे ये है, तो ये प्रोडक्ट है दो एक्सप्रेशंस का, तो इसको क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो ये भी तो फैक्टर्स हुए ना। तो जब भी हम ऐसे प्रोडक्ट में लिखते हैं दो एक्सप्रेशन को, उसको फैक्टर बोला जाता है। तो इसका आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी। तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट टू में से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा? बी प्लस सी। नेक्स्ट टर्म में से अगर मैं ए को कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे बचा बी और यहाँ पे बचा सी। इन दोनों टर्म्स में से हम बी और सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर सी को जब बी सी से डिवाइड करेंगे, यहाँ बच जाएगा बी, और जब सी स्क्वायर बी को बी सी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बच गया सी। तो अब आप देखिए, तीनों टर्म्स में से b प्लस सी हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? a, और यहाँ पे क्या बचा? b c। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 3x। अब देखिए, ये जो टर्म्स है फर्स्ट थ्री, अगर हम इनको देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारे आइडेंटिटी में फिट बैठ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बैठ रहे। लेकिन अगर मैं ये 2 को इनके साथ ले लूँ, तो ये पेयर ख़त्म करते हैं हम,
हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और 2, इन तीनों टर्म का पेयर बनाएंगे और क्या बच गया, -3/x और -3x, इनका पेयर बनाएंगे। अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का स्क्वायर, इसके इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अगर मैं a को ले लेती हूँ x, b आ जाए मेरा 1/x, तो इस पे ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करें, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो ये हमें गिवन है, इससे हम ये लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया 1x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब इन दोनों में से -3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा 1/x प्लस x। अब आप देखिए इस टर्म में और इस टर्म में x प्लस 1/x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे है x प्लस 1/x का स्क्वायर। जब इसको इस टर्म से डिवाइड किया तो क्या बच गया, x प्लस 1/x। अब जिस सेकेंड टर्म को x प्लस 1/x से डिवाइड किया, क्या बच गया, -3। तो इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 1/x, देन ये आ गया x प्लस 1/x -3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए जनरली जब भी कोई एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है, उसका क्या होता है कि जो भी टर्म्स होती है वो आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं। तो हमने देखा जितने भी हमने फैक्टर्स किए वो आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस 5 ये मल्टीप्लाई में है a प्लस 2 में, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट 5a प्लस 2ab प्लस 14, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसने सीधा लिख दिया 5a प्लस 2ab प्लस 14। इसमें हम प्लस यूज़ कर रहे हैं, ये किसी भी और वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। थर्ड है 5 इंटू a प्लस 3, 5 और a प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। और लास्ट है 2a² प्लस 9 इंटू a-2। देखिए इतना पार्ट तो फैक्टराइज्ड है, क्योंकि 9 और a-2 आपस में मल्टीप्लाई में है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 2a² के साथ। तो अगर इसको कंप्लीट देखें तो ये भी आपका एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। अगर ये ऐसे होता 2a² इंटू 9 इंटू a-2, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में होते तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता। या फिर कुछ ये ऐसे होता 2a² प्लस 9, ये अलग ब्रैकेट में होता और a-2 अलग में होता, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है। मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में हमेशा आपको जो एक्सप्रेशंस मिलेंगी या जो टर्म्स मिलेंगी वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसके दो आंसर हैं B एंड D। क्वेश्चन नंबर 4, while factorizing the algebraic expression a student followed the steps given below। एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 20x² प्लस 5xy² माइनस 25xyz। तो एक स्टूडेंट ने ये वाले स्टेप्स लिए। इन विच स्टेप डिड ही मेक हिज फर्स्ट मिस्टेक। तो स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं। जैसे ये 20 है, 20 को उसने कैसे लिख लिया, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। x² को उसने लिख लिया x इंटू एक्स, देन प्लस 5 xy² है, x आ गया, y² को उसने y इंटू वाई लिख लिया, देन माइनस 25 को उसने लिख लिया 5 इंटू 5 xyz। तो स्टेप नंबर 1 सही है। स्टेप नंबर 2, अब उसने 5 ले लिया और x ले लिया। आई थिंक ये अब यहाँ पे ये कॉमन ले लिया, मतलब 5x कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ से 5 और x निकाल दो, बाकी 2 इंटू 2 4 और साथ में आएगा x, तो यहाँ पे ये बच गया प्लस। सेकेंड ये वाली टर्म से 5x कॉमन ले लिया, तो क्या आना चाहिए, y इंटू वाई बचना चाहिए,
देन माइनस, यहाँ से 5 और x कॉमन आ गया तो क्या आना चाहिए 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो अब चेक करते हैं 5 इंटू एक्स, 2 इंटू 2, यहाँ पे x आना चाहिए, प्लस y इंटू वाई, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, 5 सॉरी x तो यहाँ पे चला गया, ये निकल गया 5yz। तो सेकंड स्टेप में उसके एरर है दो जगह पे, एक तो यहाँ पे उसने x नहीं लिया, एक यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, उसने मिस्टेक की। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन रीग्रुप द टर्म्स ऑफ 3x plus 4y plus 4xy plus 3 so that it can be factorized as। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x plus 4y plus 4xy plus 3। तो उसने बोला है कि इसकी कैसे हम ग्रुपिंग करें, कैसे इसको पेयर में बनाएं ताकि ये इसके फैक्टर्स बन सकें। तो फर्स्ट ऑप्शन उसने दी है 4xy को उसने पेयर अप किया 3x के साथ, ये और पीछे क्या बचा 4y प्लस 3। तो अब देख लेते हैं इसके फैक्टर्स बना के। यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, क्या बच गया 4y प्लस 3, यहाँ पे ऑलरेडी 4y प्लस 3 है। अब दोनों टर्म्स में से 4y प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया y। तो ये फैक्टर्स आ गए, मतलब इस तरह हम ग्रुपिंग इसकी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट पे आते हैं। बी में इसने क्या किया, 4xy को ग्रुप किया 4y के साथ और 3x को किया 3 के साथ। तो यहाँ से हमारा 4y कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस 1। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1, तो दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ गया और साथ में आ गया 4y प्लस 3। तो देखिए सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इस तरह भी हम इनके पेयर बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें हमारा आएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज फैक्टराइज्ड इनटू 2 टर्म्स। इसके जब फैक्टर बनाए तो 2 टर्म्स आ गई। द सम ऑफ दीज फैक्टर्स इज, दो जो फैक्टर्स आए हैं उनका सम हमें बताना है क्या होगा। अब देखिए कॉमन तो इसमें से कुछ नहीं आएगा, तो हम वही रूल अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये आ गया 18x स्क्वायर। स्टेप 2 सम निकालेंगे माइनस 11x। स्टेप 3 दो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो 18 आए, सम कितना है माइनस 11। 18 के अब हम पेयर बनाएंगे कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 आएगा। एक तो 1 इंटू 18 2 9 था, अब देखिए 3 6 था। 9 और 2 हमें ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनका सम हमें 11 मिलेगा। अब आते हैं साइन पे। नंबर्स तो हमें मिल गए, अब दोनों नंबर्स का जो सम है वो माइनस 11 है, प्रोडक्ट 18 है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्रोडक्ट कब आता है, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या दोनों नंबर्स नेगेटिव हों। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं 18 आ गया, सम करते हैं 11 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 18 आ जाएगा, सम करेंगे माइनस 11 आएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट 18 सम माइनस 11। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -2 एंड -9। साथ में वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे x। अब फैक्टराइज कर लेते हैं इनको, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। 11 को कैसे लिख सकते हैं, -2x माइनस 9x प्लस 6। यहाँ से x कॉमन आ गया, ये आ गया 3x माइनस 2। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, ये आ गया 3x माइनस 2। क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर लिया है तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव। दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 3। तो ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। So we will write factors are 3x minus 2, x minus 3। अब हमें इनका क्या करना है, सम। तो 3x minus 2 प्लस x minus 3, 3x प्लस x ये आ गया 4x, -2 -3 -5। तो ऑप्शन सी।
Question 7. Which of the following is true for the expression a square minus 8a minus 16b square plus 16? अब ये बोल रहा है कि इनमें से क्या चीज़ ट्रू है. इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 3 टर्म. इट्स वन फैक्टर इज दिस, इट्स वन फैक्टर इज दिस, नन ऑफ दिस. तो पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये इनमें से क्या ट्रू है. अब देखिए, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस 8 और ये 8a और 16 इनको इकट्ठा कर दिया और इधर रख लिया माइनस 16b स्क्वायर. इकट्ठा मैंने इसको क्यों किया? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. किसका? a माइनस 4 का. तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो a क्या है हमारा? a के इक्वल है, b हमने ले लिया 4. तो इसका स्क्वायर करके देखिए, तो a स्क्वायर प्लस b क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 4. तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a. ये देखिए, तो इसकी जगह पे हमने अब क्या लिख दिया? a माइनस 4 का स्क्वायर माइनस. अब 16b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर इंटू b स्क्वायर. तो a माइनस 4 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, 4b का स्क्वायर कर दिया. तो अब यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं. a प्लस बी इंटू a माइनस बी. वट इज़ a? दिस होल वन. वट इज़ b? 4b. तो a की जगह हम पुट करेंगे a माइनस 4, b की जगह पुट करेंगे 4b. तो ये आ जाएगा a प्लस बी, दैट इज़ a माइनस 4 प्लस 4b इंटू a माइनस बी माइनस 4b. तो 3 टर्म्स तो इसकी नहीं आई, फैक्टर करके 2 टर्म्स आई हैं. एक फैक्टर देख लेते हैं. a माइनस 4 माइनस 4b. यस, a प्लस 4 प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8. एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ हॉल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. तो एक हॉल है, उसका हमें एरिया ऑफ फ्लोर गिवन है a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20. तो जैसे ये हॉल है, तो ये जो फ्लोर है इसका एरिया हमें ये गिवन है. a की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायमेंशंस ऑफ द हॉल. तो उसमें हमें बताना है कि हॉल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या आएगी. देखिए, जो रेक्टेंगल होता है तो उसका एरिया किसके इक्वल होता है? L इंटू पी. तो हमें एरिया तो इस फॉर्म में गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. मतलब आप यहाँ पे देखिए, लेंथ और ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई में है, और जो हम फैक्टर्स निकालते हैं किसी एक्सप्रेशन के, वो भी आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में होते हैं. तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे. जब हमारे पास फैक्टर्स आ गए, वो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ निकल आएगी. तो अब हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20. तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, हम वही रूल अप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट कितना आएगा? 20a स्क्वायर, सम कितना आना चाहिए? 9a. तो 20 के पेयर्स बनाते हैं. 1 इंटू 20, 2 10 द, देन 4 5 द. तो सम 9a चाहिए, तो 4 एंड 5 हमें नंबर्स मिल गए. अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर्स भी क्या होंगे हमारे? पॉजिटिव, साथ में a. तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. a स्क्वायर प्लस 9a को कैसे लिख सकते हैं हम? 4a प्लस 5a प्लस 20. इन दोनों में से a कॉमन आ गया, ये आ गया a प्लस 4. यहाँ से 5 कॉमन आ गया, a प्लस 4. दोनों टर्म्स में से a प्लस 4 कॉमन आ गया, क्या बचा? a प्लस 5. तो ये आ गया. तो ये एरिया के हमने फैक्टर्स निकाल लिए. क्यों? क्योंकि एरिया इस फॉर्म में होता है, L इंटू बी. तो ये L इंटू बी फॉर्म में आ गया. अब a की वैल्यू हमें 2 मीटर गिवन है, हम पुट करेंगे a इजिकल्स टू 2. तो a प्लस 4 कितना आ गया? 2 प्लस 4, दैट इज. और नेक्स्ट हमारे पास आ गया a प्लस 5. 2 प्लस 5 7. तो ये मीटर में गिवन है.
तो ये मीटर आ गया। तो इनमें से ये ऑप्शन आएगी हमारी बी, ये 6 मीटर आएगा। तो लेंथ आ गई हमारी 7 मीटर, ब्रेड्थ आ गई हमारी 6 मीटर। क्योंकि एज सच हमें नहीं पता लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, तो हमें इसमें से देखना है। तो 7 और 6 हमारा आंसर आ रहा है। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट वन। तो ऑप्शन आ गई बी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।